पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इन सभी को मिला करके जो भी नंबर्स हैं ये पूरा पूर्णांक है। ये जो पूरा नंबर लाइंस है ये पूरा पूर्णांक है। समझ में आया? कठिन तो नहीं लगा? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। अंतिम प्रहार के पहली वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज से आप सभी का जो पेपर का समय है बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का, वो 16 फरवरी है। ठीक है, यानी कि अगर आज से समय का निर्धारण किया जाए तो इनके बीच का जो समय है लगभग 30 डेज का है। ठीक है, यानी 1 महीने का समय है। इसमें हम 2 सब्जेक्ट्स पर करने वाले हैं अंतिम प्रहार, वो है मैथ और साइंस। ठीक है, उसके बाद हम जब पेपर के पास में आएंगे तो और सारी चीज़ों पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये है मात्र यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला यूपी का एकमात्र चैनल। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप सभी को बातें इस पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो जो भी यूपी बोर्ड से जुड़े हैं बच्चे, उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए और वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ पाएँ। तो बात करें अगर अंतिम प्रहार बैच की, तो इस बैच के माध्यम से हर एक बच्चे को लाभ मिलने वाला है, जो अभी तक तैयारी किया था, जो अभी तक नहीं किया था, दोनों को। ठीक है, जो बच्चों ने किया है उनका तो और जो मार्क्स हैं वो और हाइक हो जाएंगे, और जो बच्चे एकदम से जीरो थे, मैथ से डर लगता था, वो सारा डर आज से ख़त्म हो जाएगा और वो अच्छे से अच्छा मार्क पा पाएंगे और मैथ और साइंस दोनों में पास हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जो नया सिलेबस अभी यूपीएमएसपी ने जारी किया था, केवल उसी के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं, केवल जो यूपी बोर्ड चाहता है, जो क्वेश्चन जहां से आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने रखा है इस बैच का नाम अंतिम प्रहार, कुछ भी नहीं इसके पार। तो जितनी मेहनत मैं करूं उससे ज़्यादा मेहनत आप करें, ताकि अंतिम प्रहार सफल हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, जो पहला चैप्टर है जहाँ से हमें 5 अंक मिलने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको परीक्षा पैटर्न पर बात कर लें थोड़ा अंतिम प्रहार में, ताकि आप सभी को नॉलेज हो जाए। मॉडल पेपर के अनुसार जो यूपीएमएसपी ने जारी किया है उसमें सबसे पहले आप सभी से टोटल जो 20 हैं, 20 ये पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें नंबर सिस्टम से हर एक टॉपिक से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको OMR शीट पे फिलअप करना होगा, गोले भरने होंगे। ठीक है, तो इतना आप सभी याद रखिए। इससे वास्तविक संख्याओं से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी अगर मॉडल पेपर देखें तो आप सभी को नॉलेज होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में। देखिए, जो पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें कि वे संख्याएं जिन्हें, ठीक है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। अब बात करें वास्तविक संख्याएं कहाँ से आई, तो देखिए नंबर जो होते हैं हमारे पास संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वास्तविक संख्या आया कहाँ से। तो जो संख्याएं होती हैं यानी कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं टोटल 2 टाइप्स के। सबसे पहला जो होता है वास्तविक संख्याएं होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिन्हें रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। और दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी, जिसे कहते हैं काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स ये क्या होती हैं? काल्पनिक नंबर्स या इमेजिनरी। अब बात करें, देखिए संख्याएं 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन होता है? वास्तविक संख्याएं होता है, जो हमारा चैप्टर है जिन्हें हमें पढ़ना है। दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक संख्याएं, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं।
आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, या इसी को हम आई इज इक्वल टू √-1 भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में जो भी नंबर्स माइनस में होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं, जिन्हें हम केवल इमेजिन कर सकते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल हम उन्हें सोच सकते हैं बस। ओके, तो हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। हमने बात की है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हर वो एक संख्या उपस्थित होती है जो अस्तित्व में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर लाइंस की। ठीक है, नंबर लाइंस, तो नंबर लाइंस ये इस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नंबर लाइन या संख्या रेखा है। ये क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, ये क्या है, संख्या रेखा है। यहाँ पर बीच में आप सभी 0, ठीक है, इधर जो नंबर्स जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव, ये तीर का मतलब अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तीर का डिनोशन का मतलब होता है अनंत तक आगे भी नंबर्स बढ़ेंगे। इधर भी आगे ऐसे आपको तीर बना के लिखना होता है इन नंबर्स को, क्योंकि इधर भी ये अनंत तक जाएंगे। इनडिफाइन, कोई इनका कुछ पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगे, अनंत तक। ठीक है, इधर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, -2, -3, -4 और -5 ऐसे चले जाते हैं माइनस में। बीच में जो होता है न्यूट्रल होता है, 0 होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसी के अनुसार वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक, इन्हीं से वास्तविक संख्याएं जो आज हम पढ़ेंगे, इनसे बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आप सभी के जो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, इनसे आपके एक नंबर भी ना कटें, इसके लिए आप सभी को पूरा ध्यान से देखना होगा और नोट डाउन करना होगा। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले संख्या जो आती है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं, ये 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, जिनका कोई अंत नहीं, डॉट इन्फिनाइट तक चली जाती हैं, 1 से शुरू होती हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो पूर्ण नंबर होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, ये हमारा शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा पूर्ण संख्या, जिसमें 0 भी हो वो होता है पूर्ण संख्या। अभी ये पूरा संख्या नहीं है, जब 0 हो जाएगा तभी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तीसरा जो है, अब इसी में से अगर हम बात करें सम और विषम की, सम संख्या यानी कि इसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं या 2 से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। जैसे 0 भी होता है, ठीक है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं अनंत तक इधर चली जाएंगे आगे। चौथा क्या होगा, विषम होगा। आप सभी जानते हैं, इनका रिवीजन आपको ज़रूरी है क्योंकि ये है अंतिम प्रहार में हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या 2 से जो भी नंबर्स विभाजित नहीं होते हैं या 2 से जो भी नंबर नहीं कटते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर या विषम संख्या। 1 से शुरू होता है, 1, फिर उसके बाद होगा 3, फिर उसके बाद होगा 5, 7, 9 ऐसे डॉट आगे तक अनंत तक चली जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें में। 5 होता है पूर्णांक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। इस शब्द से आप सभी को बहुत डर लगता है। ठीक है, इस शब्द से आपको बहुत डर लगता है, इंटीजर।
इंटीजर से आप सभी को बहुत, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक से आप सभी को बहुत डर लगता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम पहले ही आप सभी को बता चुके हैं कि ये नंबर लाइन पे होते हैं, संख्या रेखा पर होते हैं, ठीक है। संख्या रेखा ये आप सभी को इसी पर सारे नंबर मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा, अगर इधर बात करें तो पॉजिटिव वाले नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। इधर क्या मिलते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर, इधर निगेटिव वाले नंबर मिलते हैं। और बात करें सम और विषम की, तो अगर इसी में से 1 और 3 ले लिया जाए, ऐसे डॉट डॉट 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, हैं तो इसी पर, ठीक है। अगर धनात्मक की बात करें तो हम जीरो के इधर की बात करते हैं। अगर ऋणात्मक संख्या की बात करता है तो ऋणात्मक का हम इधर बात करते हैं। अगर ऋणात्मक विषम पूछता है तो 1 और 3 माइनस वाले लेते हैं। अगर ऋणात्मक सम संख्या बोलता है तो हम माइनस का 2, यानी कि पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सम और विषम पता होना चाहिए, ताकि हम इसी जो नंबर लाइंस पे उपस्थित हैं इन्हीं के अनुसार हम समझ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आसान हुआ कि नहीं, बताइए, डर लगता है मैथ से? नहीं, ठीक है। तो पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप आगे सीख जाएंगे। तो ये हुआ नंबर्स को आपको पहले जानना है कि नंबर आखिर में है क्या। तो नंबर हमने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश होती है रियल नंबर्स, और उसकी जो काल्पनिक, जैसे i² = -1 होता है, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए, रियल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा, ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं, 3-4 से लेकर आप सभी पढ़ते आए हैं, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। जहां आप सभी को ये लाइन दिखी आप डर के चुपचाप बैठ गए, लेकिन आप सभी को डरना नहीं है, यहाँ पर आप सीख लीजिए, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। ये है संख्या रेखा, इससे डरना नहीं है, यही नंबर हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। यह है संख्या रेखा। प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी होना चाहिए भाई, किसी चीज़ को कहीं पर रखना है, जैसे अलमारी में कुछ चीज़ें रखनी है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ना। तो वैसे हमारे पास एक संख्या रेखा है जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमें एक रेखा की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा की ज़रूरत पड़ी, जिसे हमने रख दिया कि इधर हम मान लेते हैं हमारे जो दाहिने साइड में पॉजिटिव वाले नंबर्स होंगे और जो बाएँ साइड में होंगे वो हमारे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इधर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, इधर होंगे निगेटिव नंबर, बीच में होगा जीरो न्यूट्रल, ठीक है, बीच में जीरो न्यूट्रल होगा। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं इस पे ये सब वास्तविक हैं, सब जो हैं रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑड नंबर भी है यहाँ पर और इवन नंबर भी है। और अगर ऋणात्मक की बात करें, ऋणात्मक भी आप सभी को इसी पर मिलते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अब आगे सुनिए, पूर्णांक, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इन सभी को मिलाकर के जो भी नंबर्स हैं ये पूरा पूर्णांक हैं। ये जो पूरा नंबर लाइंस है ये पूरा पूर्णांक है। समझ में आया? कठिन तो नहीं लगा? जितने भी नंबर्स इस पे दिखाई दे रहे हैं, आगे अगर आप और लिखोगे तो -4, -5 ऐसे जाकर इधर +4 और इधर +5 ऐसे चले जाएंगे। तो इस नंबर्स पे, ये जो संख्या रेखा पर आपको जितने भी नंबर दिखाई देंगे वो सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। जीरो भी होगा, इधर +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा, +6 भी होगा, और ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। वैसे हम लिखते नहीं हैं। इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा इन्फिनाइट तक, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी पूरे नंबर लाइंस पे, पूरी संख्या रेखा पर जो भी जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इधर अनंत तक दोनों साइड में, यानी जीरो को भी मिलाकर देखिए, यहाँ पर जीरो भी है, हर एक नंबर है नहीं, वही नंबर लाइन वाला, ठीक है, नंबर लाइन वाले सारे संख्या इसी पर उपस्थित हैं। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, ठीक है। तो पूर्णांक से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप सभी को जितना भी मैथ का डर है सब कुछ खत्म होने वाला है। अंतिम प्रहार बैच मैंने इसीलिए शुरुआत की है इसकी, ठीक है, कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। ये हुआ पूर्णांक के बारे में। अब अगर बात करें, जो आप 1-2 नंबर से बहुत डरते हो, 2 नंबर से आप बहुत डरते हो, मैं जानता हूँ, वो नंबर है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। इससे आप सभी बहुत डरते हो, डरने की कोई बात नहीं। देखिए, एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि इसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। और दूसरा जो होता है 7 नंबर में, ये होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए, कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड तो पढ़ा ही ना, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा जो हो उसके गुणनखंड अगर हम करें, जैसे गुणनखंड की बात कर लेते हैं। अगर आप सभी पहले पढ़े होते अच्छे से तो आप सभी को मालूम होता कि गुणनखंड क्या होता है। भाई जैसे 20 लिखा है, 20 को आप 20 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यानी कि जिन जिन की टेबल्स में आती, जिन जिन के पहाड़े में आएगा 20, वही उसका गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2, 4, 5, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद 20। तो इसके देखिए 20 के कितने गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं कि नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड है ना। यानी कि जिन भी नंबर्स के, जिन भी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे हमारे भाज्य संख्या होते हैं। बात करें अभाज्य की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं भाज्य नंबर के। तो भाज्य का जो होगा वो हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12 और 15, 9, ये सब क्या हैं, ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आप सोचते हैं 9 कैसे है, तो 9 को अगर आप गुणनखंड उसका करोगे, जैसे 9 का अगर गुणनखंड करते हैं 9 को, तो 1 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, उसके बाद 9 के पहाड़े में सीधा आ जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, एक वही संख्या होती है, इसलिए हम इन जो नंबर्स होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 17, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक। बात करें 1 की, आप देखिए यहाँ पर 1 गायब है, 1 यहाँ पर नहीं है ना यहाँ पर। 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी पर आप सभी को बहुत गहराई से ध्यान रखना है। तो ये हुए भाज्य और अभाज्य संख्या। अब हमारे पास जो अगला नंबर है वो 2 चीज़ें हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। नंबर 8 पे है परिमेय संख्या और दूसरी जो है वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इसे कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। यहाँ पर जो होता है Q कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q यानी कि जो नीचे वाली संख्या होगी वो 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ये P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम Z से प्रदर्शित करते हैं। आप सभी देखते होंगे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये जो दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं, इसी में आप सभी घबरा के बैठ जाते हो। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या जो अंडर रूट में लिखी हो, जैसे √21, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या वे भी होती हैं जिन्हें का जो प्रसार होता है अशांत होता है, यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनका जो प्रसार होता है अशांत होता है। और परिमेय संख्या, इनका प्रसार जो होता है शांत होता है। ये इससे संबंधित जो है कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। बात करें कि यहाँ पर जो है
पी और क्यू क्या है? ये है अंश बटे हर। आप सभी पढ़ते आए हैं कि नहीं? अंश बटे हर। अंश बटे हर के रूप में जिन भी संख्याओं को लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने संख्याओं पर प्रहार किया है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सीखा है, एकदम गहराई से जाना है कि उससे संबंधित कुछ भी पूछा जाए हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम उसे तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप सभी के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो इसी तरीके से बने रहना और अंतिम प्रहार के लिए डटे रहना।